राजकुमार वीरभद्र अपना घोड़ा दौड़ाते हुए तेजी से जा रहा था। अचानक उसे एक सुनहरा हिरण दिखाई पड़ा और उसने अपने तीर का निशाना हिरण की तरफ लगा दिया। फिर चलते चलते 1 मिनट के बाद उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। हे भगवान, मेरी सभी सहेलियां आगे निकल गई हैं और इस तीर से मैं घायल हो गई हूं। अगर मैं सही समय पर अपने लोग नहीं पहुंची तो मुझे हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। लेकिन यह दर्द, हाय, बहुत भयंकर है ये दर्द, और मैं हिल भी नहीं पा रही। मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो। राजकुमार वीरभद्र खुद से बोले कि यह तो एक औरत की आवाज है। लगता है अनजाने में उन्होंने किसी स्त्री को घायल कर दिया है और उन्हें उस स्त्री की तुरंत मदद करनी चाहिए। और यह सोचकर राजकुमार वीरभद्र आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है और उसे इच्छाधारी नागिन मनुष्य रूप में घायल अवस्था में दिखाई पड़ती है। अरे, ये क्या? मेरे तीर ने इस सुंदर राजकुमारी के पैर में घाव कर दिया है। बेचारी दर्द से तड़प रही है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। सुनो राजकुमारी, तुम कौन हो? मुझे क्षमा करो, अनजाने में मेरे तीर ने तुम्हें घायल कर दिया है। राजकुमार को सामने देखकर इच्छाधारी नागिन पूरी तरह से डर गई और उसे अपना असली परिचय देने के बदले बोली, मेरा नाम सुरबाला है। मैं जंगल में अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी, किंतु घूमते घूमते सहेलियां कुछ आगे निकल गईं और आपके तीर के कारण मुझे घाव हो गया, और दर्द से पीड़ित होने के कारण मैं चल नहीं पाई और पीछे ही छूट गई। आप जरा भी परेशान ना हो। आप मुझे अपने लोग का पता दीजिए, मैं आपको आपके घर सुरक्षित पहुंचा दूंगा। नहीं राजकुमार, कोई फायदा नहीं। अब मुझे बहुत देर हो गई है। हमारे राज्य के नियमों के अनुसार मुझे अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा और मुझे 14 साल पश्चाताप करना होगा। उसके बाद ही मैं अपने राज्य में वापस जा सकती हूँ। राजकुमारी, आप मेरे तीर से घायल हुई हैं और उसके कारण आपको इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे साथ चलिए और 14 साल तक आराम से मेरे महल में रहिए। मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। इच्छाधारी नागिन ने सोचा कि उसके पास इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वह राजकुमार के साथ उसके राज्य में आने को तैयार हो गई। राजकुमार ने उसे राजमहल में एक कमरा दे दिया और कुछ दासियां उसकी देखभाल में लग गईं। कुछ दिनों के बाद राजकुमार वीरभद्र राजमहल के बगीचे में सैर करने आया। उस समय नागिन नागिन रूप में उपवन में थी। जब उसने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। वह स्त्री रूप में आकर बोली, महाराज, आप बहुत दयालु हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे एक ही कष्ट है। कैसा कष्ट राजकुमारी? बिना डरे निसंकोच बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कष्ट दूर कर सकूं। महाराज, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजकुमारी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए यह असंभव है। महाराज, तीनों लोगों में मेरी सुंदरता के चर्चे होते हैं। सभी पुरुष मुझसे विवाह करने के लिए लालायित हैं। मैं अनुपम सुंदरी हूं। आप मेरा निवेदन ठुकराकर मेरा अपमान कर रहे हैं। हाँ, देखिए राजकुमारी, मैंने आपकी सहायता की और अपना कर्तव्य पूरा किया। अब मैं इससे ज्यादा आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि आपको अब अपने लोग वापस लौट आना चाहिए। देखते ही देखते इच्छाधारी नागिन राजकुमार के सामने नागिन रूप में परिवर्तित हो गई और तेजी से राजकुमार के पूरे शरीर को अपने लपेटे में ले लिया और अपना फन राजकुमार के मुंह के सामने ले जाकर बोली, राजकुमार, मैं कोई ऐसी वैसी साधारण स्त्री नहीं हूं।
नागलोक की जादूगरनी इच्छाधारी नागन मणिकर्णिका हूं और इतनी आसानी से तुम्हें अपना अपमान नहीं करने दूंगी। तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। अपनी पत्नी के जीते जी मैं किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो तेरी पत्नी को मरना होगा। हाँ, मरना होगा उसे। याद रखना नागिन, मेरे जीते जी मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। मैं इस संसार में उस व्यक्ति को जीवित नहीं रहने दूंगा जो मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है राजन, इसका मतलब है हम दोनों को पहले एक दूसरे से युद्ध करके शक्ति का परीक्षण करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम जो मुझसे हार गए तो तुम्हें अपनी पत्नी का त्याग करके मुझसे विवाह करना होगा। दुष्ट इच्छाधारी नागिन, याद रख, तेरा छल बल मेरे सच्चे प्रेम के आगे नहीं चलेगा। मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। मेरे पास प्रेम का तीर है और तेरे पास नफरत का। युद्ध के लिए तैयार हो जा। इच्छाधारी नागिन और राजकुमार वीरभद्र में भयानक युद्ध शुरू हो गया। सारी नागिन जादुई मंत्रों का इस्तेमाल करके उसने वीरभद्र के चारों तरफ तरह तरह के मायावी दृश्य पैदा कर दिए। कभी वीरभद्र को दिखाई देने लगता कि उसकी पत्नी दर्द से चिल्ला रही है, तो कभी लगता कि उसकी पत्नी उसे तलवार से मारने आ रही है, और कभी इच्छाधारी नागिन स्वयं उसकी पत्नी के रूप में दिखाई देती। इन सब के कारण वह इच्छाधारी नागिन पर वार भी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार ईश्वर का नाम लेकर राजकुमार वीरभद्र आंखें बंद करके बैठ गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। हे कामदेव, मैं अपनी पत्नी सुमनलता से हृदय से प्रेम करता हूं। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे इस मायावी इच्छाधारी नागिन से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताएं। अचानक वीरभद्र को महसूस होने लगा जैसे उसके सामने प्रेम के देवता कामदेव खड़े हैं। उन्होंने वीरभद्र के हाथों में एक तीर देकर बोला, प्रिय वीरभद्र, तुम एक सच्चे प्रेमी और पति हो। ये प्रेम का तीर है। तुम इस तीर से इच्छाधारी नागिन पर निशाना लगाओ। इस जादुई प्रेम तीर के वार से वो तुमसे सच्चा प्यार करने लगेगी और कभी भी तुम पर वार नहीं करेगी। तब तुम उसे मृत्यु दंड दे सकते हो। राजकुमार वीरभद्र ने ऐसा ही किया। तीर के लगते ही इच्छाधारी नागिन के मन में वीरभद्र के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया और वह वीरभद्र के हथियारों का बचाव करना भूलकर वीरभद्र के प्रेम में खो गई और उससे बोली, प्रिय राजकुमार वीरपुत्र, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहती। मेरा मन शांत हो चुका है। मैं अपने लोक वापस जाना चाहती हूँ। तुम अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिताओ। तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इसके बाद इच्छाधारी नागिन चुपचाप वापस चली गई और राजकुमार वीरभद्र अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।